नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर और ये 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला है, पौड़ी और नैनीताल में। आज हम 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान तो कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात करते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करते हैं 1936 में। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसका जो क्षेत्रफल है इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्थापना हो गई 1936, क्षेत्रफल हो गया आपको 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 1936 में तो इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, हमारा देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। तो उसके बाद 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम से इसको जाने लगा। ठीक है, 1957 से इसका नामकरण फिर से क्या हो गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस पार्क का नामकरण हुआ था। यहां लिख देता हूं मैं 1957 में। पहले तो बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाने लगा। ठीक है, जाने लगा 1957। अब बात करते हैं 1957 में प्रकृति प्रेमी है जो हमारा जिम कॉर्बेट। ठीक है, प्रकृति प्रेमी कौन है? जिम कॉर्बेट 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम से इस पार्क का क्या हो गया? आपका नामकरण हो गया। ठीक है, नामकरण हो गया है। अब बात करते हैं, नामकरण की बात हो गई, क्षेत्रफल हो गया आपका। अब बात करते हैं ये 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। ठीक है, कहां फैला हुआ है? पहले पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है, पौड़ी 312.76 वर्ग किलोमीटर। 312.76 वर्ग किलोमीटर ये पौड़ी में फैला हुआ है। अब नैनीताल की बात करते हैं, तो नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो चुका है क्योंकि मिलान करने के लिए आ रहा है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, मिलान करने के लिए आएंगे कि
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा होगा, उसमें सब देखना पड़ेगा आपको। कार्बेट पौड़ी भी दे रखा है, नैनीताल। पौड़ी 312.76 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल 308 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा जगह कम हो रही, इसको मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य क्या क्या स्थित है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून भी स्थित है। पाटली दून कहां पर स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है कार्बेट वाटरफॉल। कार्बेट वाटरफॉल क्या पड़ता है? कार्बेट वाटरफॉल पड़ता है। ठीक है, और इसके इसके जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जो नदी बहती है, नदी की बात करते हैं। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा कहां बहती है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा का जो उद्गम बताया था मैंने आपको दूधातोली श्रेणी से। ठीक है, जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। नदी की बात हो गई है, और इस क्षेत्र में पाटली दून कार्बेट वाटरफॉल या पश्चिमी रामगंगा नदी स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व से कब घोषित किया गया था? भारत का पहला टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1973। कब किया गया था? 1 नवंबर 1973। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर, 500 मीटर के दायरे में 500 मीटर के दायरे में अप्रैल 2012 क्या किया गया था? अप्रैल 2012 में साइलेंस ठीक है, साइलेंस जोन इसको घोषित किया गया अप्रैल 2012, साइलेंस जोन। ठीक है, बात क्या बोली? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में अप्रैल 2012 से इसको साइलेंस जोन घोषित किया गया था। ठीक है, साइलेंस जोन घोषित किया गया था। अब बात करते हैं 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में कहां किया गया था? 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? 2013 में। फोर्स का गठन कब किया गया था? 2013 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। इसको कार्बेट उद्यान में सर्वाधिक पर्यटन क्षेत्र भी घोषित किया गया था।
सर्वाधिक पर्यटन, सर्वाधिक पर्यटन भी इसी क्षेत्र में आते हैं, पर्यटन इसी क्षेत्र में आते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन। अब बात करते हैं कोविड-19 की बात करते, थोड़ा इसको मिटा देता है, जगह कम हो रही। कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो लॉकडाउन के समय कोविड-19 के खतरे को देखते हुए, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर खोला गया था। पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहां खोला गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, पहला एनिमल क्वारंटाइन, पहला एनिमल, ठीक है, पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर। ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर 2020 में। ठीक है, कोविड-19 का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर 2020 में कहां खोला गया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब बात करेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करेंगे? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, उत्तरकाशी जनपद में आता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 472 वर्ग किलोमीटर, 472 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना की बात करते हैं 1980 में। ठीक है, 1980 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? उद्यान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा किया जाता है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण, इसका जो नामकरण हुआ था स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे हुआ था। ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ था, नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे हुआ था। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हर की दून घाटी
स्थित है, रुई सियार झील भी स्थित है, ठीक है। हर की दून भी यहीं पे स्थित है, हर की दून, हर की दून कहां स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के पास, हर की दून। रुई सियार झील भी यहाँ पे स्थित है, रुई, रुई सियार झील भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये चीजें, ठीक है। हर की दून घाटी और रुई सियार झील, ठीक है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतना ही है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बता दी, स्थापना से लेकर क्षेत्रफल वगैरह जो भी है यही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 2026 में नंदा राजजात भी स्टार्ट होनी है कांसुआ गांव से, ठीक है। उसमें भी कहीं एग्जामों में ये चल रहा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नंदा देवी राजजात किस गांव से स्टार्ट होती है, तो उसमें नोटी आंसर दे रहा है। ये नोटी से नहीं होता, जबकि ये कांसुआ गांव से होता है, कांसुआ के कुंवरों के द्वारा ये स्टार्ट होती है नंदा राजजात। कांसुआ से फिर नोटी जाती है, फिर, ठीक है, कांसुआ से नोटी जाती है तब जाके उसको माना जाता है। लोग उसको एग्जाम में क्या हो रहा है कि सरकार का मान्यता दे दी कि नोटी से होता है, नोटी से नहीं होता, सबसे पहले कांसुआ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब बात करके हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आपका चमोली में। कहां स्थित है? चमोली। चमोली में आता आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो 6 नवंबर 1982। क्या है? 6 नवंबर 1982। 6 नवंबर 1982 को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक है। किसका है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। अब मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है जोशीमठ। मुख्यालय कहां है इसका? जोशीमठ। जोशीमठ में इसका क्या है? मुख्यालय है, चमोली जोशीमठ में, ठीक है। अब बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? इसको यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? 1988 में। 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। अब बात करते हैं नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति। नंदा देवी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति आने वाला कौन था? डब्ल्यू गार्डन, ठीक है। प्रथम व्यक्ति, प्रथम कौन आया था? डब्ल्यू, ठीक है। कौन आया था? डब्ल्यू गार्डन, ठीक है। कौन आया था? डब्ल्यू गार्डन। 1983 में आया था पहली बार, ठीक है। 1983 में आने वाला पहला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आने वाला पहला, ठीक है।
तो ये था आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहीं से पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, कार्बेट हो चुका है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है और नंदा देवी हो चुका है, ठीक है। तो कल 3 और बच जाते हैं, कल एक क्लास आएगी, नहीं तो क्लास बड़ी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।